नमस्कार मित्रों, तैयारी विद प्रभास चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोगों को जो है दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोगों को बहुत सफलता मिले। दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज हमारा थंबनेल में है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है, किसी समय में जो है यह समूचा बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा हुआ करता था और उस समय जो है मुगलकालीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली सर्वाधिक संपन्न राज्य हुआ करता था। और जैसे ही जब बंगाल में जो स्वतंत्र शासक आता है मुर्शिद कुली खान, उसके बाद सुजाउद्दीन, उसके बाद अलवर्दी खान, तो उस समय जो है उसको भारत का स्वर्ग कहा जाता था। उसी के क्रम में आप देखेंगे कि जब सिराजुद्दौला जो अलवर्दी का नाती या दौहित्र है, वो 10 अप्रैल 1756 को जब बंगाल का नवाब बनता है, तो जो उसके प्रतिद्वंदी होते हैं उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि उसमें प्रमुख होते हैं आपके पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, जो उसके मौसेरे भाई होते हैं। उसके बाद मौसी होती हैं घसीटी बेगम, और उसके बाद सेनापति होते हैं मीर जाफर। मीर जाफर जो होते हैं वो अलीवर्दी के दामाद होते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब सिराजुद्दौला के भी जो है अंग्रेजों के साथ संबंध जो है कड़वाहट भरे थे। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि उसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि जो फोर्ट विलियम है, उनकी अनुमति के बिना जो है किले को सुदृढ़ करते हैं। फिर जो है मीर कासिम बाजार में बिना अनुमति का जो है निरीक्षण नहीं करने देते हैं। और सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है कि जो उनको एक परमिट मिला हुआ करता था, उसका जो है निजी जो है उसका दुरुपयोग होता था। उसके बाद आप जैसे ही आगे देखेंगे कि 15 जून 1756 को जो है सिराजुद्दौला जो है वहाँ के जो गवर्नर होते थे ड्रैक, उन पे जो है आक्रमण कर देता है। तो वो लोग भग कर जो है ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण लेते हैं। वहीं पे जो है हालवेल कुछ लोगों के साथ जो है सिराजुद्दौला के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसके बाद 20 जून 1756 को एक ब्लैक होल की घटना होती है, जिसमें से 146 लोग को उस काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और जब अगले दिन देखा जाता है तो उसमें मात्र 23 लोग ही जिंदा रहते हैं, जिसमें से एक हालवेल भी बचता है। हालवेल ने अपनी एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है एलाइव द वंडर। उसमें जो है उसने जो है ब्लैक होल की घटना का जिक्र किया है। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे देखते हैं कि अंग्रेजों का जो है कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए आप देखेंगे कि 1756 में रॉबर्ट क्लाइव को जो है मद्रास से कलकत्ता भेजा जाता है, जो कि वो थल सेना का नेतृत्व करता है और वाटसन जो है जल सेना का नेतृत्व करता है। जैसे ही जब ये लोग कलकत्ता में भजबज में आते हैं, तो उनके प्रभाव से परेशान होकर जो सिराजुद्दौला है उनसे एक अलीनगर की संधि करता है, जो 9 फरवरी 1757 को जो है एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। मुगलों द्वारा जो पहले इनको अंग्रेजों
अंग्रेजों को या कंपनी को जो परमिट मिला था व्यवसाय करने के लिए, वो नवाबों द्वारा रोक दिया गया था। तो उस संधि के तहत जो है, जो भी किले जो सिराजुद्दौला के कब्जे में थी, वो हरजाना सहित उनको लौटा देता है। तो ये अलीनगर की संधि होती है 1757 में। उसके बाद आप देखेंगे कि आगे क्या होता है कि अब प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध जो होता है वो आपका 30 जून 1757 को यह बंगाल के नदिया जिले के गंगा नदी के किनारे होता है। आप देखेंगे कि अंग्रेजों की ओर से जो है आपके सेनापति रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, और नवाब के सेनापति जो होते हैं आपके मीर जाफर होते हैं, उसके बाद यार लतीफ होते हैं और दुर्लभ राय होते हैं। अब चूंकि ये तीनों जो होते हैं ये षड्यंत्र करते हैं, और उस युद्ध में एक गोला दागे बिना भी जो तीनों लौट जाते हैं, और उसी कारण जो है सिराजुद्दौला जो है युद्ध से बाहर भाग जाता है, जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उसके जो दो सहयोगी होते हैं मीर मदान और मोहनलाल, वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि मीर जाफर का निराश का कारण क्या होता है कि उसकी जगह पर जो है वो सिराजुद्दौला जो है मीर मदान की नियुक्ति कर देते हैं। उसी तरह से जो है राय दुर्लभ राय जो होते हैं वो दीवान होते हैं, उन्हीं के अधीन उनको जो है मोहनलाल के जो अधीनस्थ बना दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि जिस समय जब प्लासी का युद्ध होता है तो उस समय जो है मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय होता है, इसको आप लोगों को नोट करते चलना है। और जब युद्ध की समाप्ति होती है तो जो है बंगाल के दरबार में, यानी नवाब के दरबार में जो है ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति होती है, उनको बोलते हैं ल्यूक स्क्रॉफ्टन की नियुक्ति होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो 1757 से लेकर 1760 तक वो अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देता है। फिर उसके बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव को जो है 2,34,000 पाउंड जो है उसको बाहर छोड़ देता है। 50 लाख रुपए जो है सेना को देता है, और जो जल सेना है वह फ्रांसीसियों के बस्तियों को जो है अंग्रेजी कंपनी को दे देता है। धीरे धीरे की स्थिति आगे बढ़ती है, और उसके बाद इसमें रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि और 24 परगना की जो है जमींदारी भी इनको सौंप देता है। मीर जाफर की स्थिति ये होती है कि मीर जाफर ने अंग्रेजों को इतने उपहार दे दिए, इतने पैसे धन लुटा दिए कि इनको घर के अपने बर्तन भी बेचने पड़ गए। इससे परेशान होकर इन्होंने जो है मीर कासिम को जो है अपना नवाब बनाया। मीर कासिम अलवर्दी खान के बाद सबसे ज़्यादा कहा जाए तो प्रभावशाली व्यक्ति था। फिर मीर कासिम जो है क्या करता है कि उसने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ला देता है, और उस समय जो है इसने बंदूक और तोपखाने की भी स्थापना करता है, तोपों की भी स्थापना करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि अब जो है बक्सर के युद्ध की भी स्थिति बनने लगती है। अब जो है अंग्रेज भी जो है काफ़ी मीर कासिम से परेशान होते हैं, और वह जो है तुरंत जो है 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध प्रारंभ होता है। दोस्तों, इसके पूर्व जो है
जो है मीर कासिम 3 युद्ध और हारता है। कौन कौन? तो कारवा कारवा का युद्ध 1763, गिरिया का युद्ध 1763 और उधनोला का युद्ध 1763 में जो है, ये तीनों युद्ध जो है बक्सर के युद्ध से पूर्व होते हैं और तीनों में जो है मीर कासिम परास्त होता है। अब जैसे ही बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, यह जो है बनारस के पूर्व में पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इधर से 3 लोग युद्ध लड़ते हैं। नवाब की ओर से 3 लोग होते हैं, जैसे नवाब में आपके मीर कासिम हो गए, उसके बाद जो है आपके शाह आलम द्वितीय हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके शुजाउद्दौला होगा। शुजाउद्दौला जो थे वो अवध के नवाब हुआ करते हैं। शाह आलम द्वितीय जो है आपके मुगल के, और उसी तरह मीर कासिम तो बंगाल के। तीनों लोग संयुक्त रूप से जो है युद्ध करते हैं, और उसमें से जो अंग्रेजों का जो सेनापति था हेक्टर मुंडो था, दोनों में युद्ध होता है, जिसमें से जो है अंग्रेज जीत जाते हैं। अब जीतने के बाद जो है अब अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है बंगाल, बिहार उड़ीसा के साथ साथ पूरे भारत में इनका प्रभुत्व का फैलाव हो जाता है, यानी फैल जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि 2 संधियां होती हैं। एक वो पहली संधि होती है इलाहाबाद की संधि, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। उस संधि के तहत जो है शाह आलम द्वितीय से संधि होती है। उसके तहत ये होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को सौंप दी जाए, और इनको जो है अवध का कड़ा और क्षेत्र जो है अवधों से लेकर जो है इनको दे दिया गया, और इनको 26 लाख वार्षिक पेंशन की बात हो गई। उसके बाद दूसरा होता है इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को जो है शुजाउद्दौला से। इसमें यह होता है कि जो कड़ा और मनकापुर का एरिया छोड़ के जो है शेष भाग जो है शुजाउद्दौला को सौंप दी जाती है, और यह कहा जाता है कि आपको जो है अंग्रेजी सरकार को 50 लाख रुपए वार्षिक रूप से देना होगा। तो इस तरीके से जो है अंग्रेजों ने जो है अपने प्रभुत्व को बढ़ाया, और धीरे धीरे जो है अब अवध का जो क्षेत्र होता था उसको बफर स्टेट भी कहा जाने लगा। अब उसी के क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बंगाल में होता है द्वैध शासन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बंगाल में द्वैध शासन है, इसकी शुरुआत जो है 1765 में बंगाल से लियो कार्टिस ने की थी। इसमें 2 चीज होती हैं, एक होती है सूबेदारी, जिसको हम लोग निजामत भी कहते थे। तो इसमें क्या आता है कि आपकी जो है प्रांतीय सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन की बात कही गई। दूसरा नंबर आता है आपकी दीवानी। दीवानी में क्या होता था कि जो राजस्व वसूली का कार्य, यानी पूरे प्रांत की मालगुजारी या राजस्व से संबंधित जितने कार्य होते थे, यह सब जो है, तो ये हो गए 2 भाग हो गए। एक तो हो गई आपकी सूबेदारी, जिसको निजामत भी कहा जाता, और दीवानी। द्वैध शासन को समाप्त करने का कार्य जो है 1772 में होता है, लेकिन आपको कमेंट के माध्यम से यह बताना पड़ेगा कि द्वैध शासन को या द्वैध शासन किसके समय में समाप्त हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मित्रों, आप लोग को पुनः जो है दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। नमस्कार।